दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं और कब तक लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा से कई बार आप टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, पूरी तरह से थक जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईश्वर आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हैं और ये परीक्षाएं कब खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती। हर कोई आपका साथ छोड़ देता है और आप अकेले पड़ जाते हो। आपके जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है और जब इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं होती तो आप अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है या हम में कोई कमजोरी तो नहीं है। इसी तरह हमें किसी जॉब को पाने के लिए भी परीक्षाएं देनी पड़ती है। कभी लिखित परीक्षा तो कभी शारीरिक परीक्षा तो कभी इंटरव्यू देते हैं ताकि जो काबिल हो उसे ही वह नौकरी मिल सके। इसी तरह से ये परमात्मा, ये नियति, ये ईश्वर हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वह उसकी परीक्षा अपने तरीके से ले ही लेते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां लाते हैं और देखते हैं कि कौन किस काबिल है और आपकी भक्ति में कितनी श्रद्धा है। दोस्तों, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता है और जिसके जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, वो हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास करता है। दोस्तों, ईश्वर परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वो जान सके कि आप उसके काबिल हैं, कि आप उस लायक है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें, कहीं आप में घमंड ना आ जाए और क्या आप उस चीज के योग्य हैं। इसलिए ईश्वर आपको बुरे से बुरे दौर से गुजारते हैं और जो बिना हार माने अपने बुरे वक्त का सामना करके आगे बढ़ता है, ईश्वर उसे वो सब कुछ देते हैं जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी है। दोस्तों, जिस प्रकार लोहार लोहे को पीट पीट कर बढ़िया आकृति देता है, कुम्हार चाक को घुमा घुमा कर आकृति देता है और हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है, इसी प्रकार ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले लेकर एक सही दिशा प्रदान करते हैं, आपको एक सही आकृति में डालते हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा तब तक लेते हैं जब तक आप पूरी तरह से टूट नहीं जाते, जब तक आप इस दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझ लेते। ईश्वर आपकी परीक्षा तब तक लेंगे जब तक आप अपनी अंदर छुपी क्षमता को नहीं पहचान लेते, जब तक आपको यह ज्ञान नहीं हो जाता कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, तब तक ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। इसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता है, हर जगह से हार का सामना करना पड़ता है और जब आपके साथ कोई नहीं होता आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, तरह तरह की ठोकरें खानी पड़ती है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, अगर उनके जीवन में बुरी परिस्थितियां आती है तो वो उस समय ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और उनका नाम लेना भी छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये भी ईश्वर की परीक्षा का एक हिस्सा है और जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसका ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं डगमगाता है।
चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और खुद को, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार ही आपको चुनौतियां मिलती है और आपके जीवन में दुखों की हद पार हो जाती है। कब क्या निर्णय लेना है यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ये मत समझना कि इन परीक्षाओं से आप कमजोर हो रहे हो। असल में तो यह परीक्षाएं आपको और भी ज्यादा मजबूत बना रही है, आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। दोस्तों, जब आप कभी हार नहीं मानते हुए हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। उस दिन आपको यह समझ जरूर आता है कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। आज भले ही आपको ईश्वर की लीला समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक दिन आप खुद ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और खुद की काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करें। आप हमेशा ऐसे सोचें कि आप ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा को पास करने के लिए सक्षम हैं और यह छोटी मोटी परीक्षाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।